पीएम मोदी का पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक। कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का टेररिज्म मानता है। यहाँ पर आतंकवाद पर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों का खून बहाने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया। भारतीयों पर आंख उठाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम मोदी का पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज। कहा कि मैंने छिपाकर नहीं बताकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के अंत का मिशन है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने भारतीय सेना को दी है खुली छूट। सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, एयरबेस और सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का रौद्र रूप देखकर के पाकिस्तान डरा हुआ है। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद डंडा लहराया था। पाकिस्तान की आवाम को पीएम मोदी का मैसेज। कहा कि चैन से रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ। आतंकवाद से बचने के लिए पाकिस्तान की जनता आगे आए। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। भुज में पीएम मोदी ने किया रोड शो। भारी संख्या में पहुंचे समर्थक। भुज में पीएम मोदी के रोड शो में बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़। पीएम मोदी के स्वागत में सभी ने लगाए नारे। समर्थकों का जोश हाई रहा। गुजरात के दाहोद पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। तिरंगा के साथ जनता ने स्वागत किया। पीएम मोदी के मंच से दिखा भव्य नजारा। जनसभा में उमड़ा तिरंगा का सैलाब। राष्ट्रीय ध्वज में तीनों रंग से पटा हुआ ग्राउंड नजर आया। दाहोद में पीएम मोदी ने लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने प्लांट का निरीक्षण भी किया। पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई। दाहोद के मिली करीब 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात। दाहोद से पहले वडोदरा पहुंचे पीएम मोदी। रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक। मोदी के लगे नारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे पीएम। ऑपरेशन की सफलता के लिए जनता ने पीएम मोदी का आभार जताया। वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो के सिंदूर सम्मान यात्रा नाम किया गया। एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक करीब 1 किलोमीटर लंबा था रोड शो। वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो में कर्नल सोफिया का परिवार भी रहा मौजूद। कर्नल कुरैशी के परिवार ने मोदी पर बरसाए फूल। इंडिया टीवी से कहा पीएम मोदी ने इशारे में प्रणाम किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान। कहा कि हमारी बहनों के माथे का सिंदूर सस्ता नहीं है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था आतंकियों को ढूंढ कर मारेंगे। सेना ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी पुश्तें भी याद रखेंगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले अमित शाह। कहा कि ये दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। भारत पर हमला किया तो करारा जवाब देंगे। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान में 22 मिनट में 9 आतंकी अड्डे तबाह हुए। सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। कंट्रोल रूम से तीनों सेना प्रमुख कर रहे थे मॉनिटर। एक टारगेट पर अटैक की हो रही थी मॉनिटरिंग। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया गया। स्लोवानिया पहुंचा डीएमके सांसद कनिमोझी का डेलीगेशन। सीमा पार से हो रही आतंकवाद की जानकारी दी। आतंकवाद के खिलाफ भारत को स्लोवानिया का समर्थन। फ्रांस पहुंचा रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे पर इटली, डेनमार्क, बेल्जियम और जर्मनी का दौरा भी करेगा डेलीगेशन। जासूस ज्योति मल्होत्रा की बड़ी न्यायिक हिरासत। हिसार कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। जासूस ज्योति मल्होत्रा केस की जांच में बड़ा खुलासा। हिसार पुलिस ने ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से 12 टीबी डेटा रिकवर किया। जासूस ज्योति के अकाउंट में संदिग्ध लेन देन के भी मिले हैं सबूत। ज्योति के पिता के खातों की भी जांच। पाकिस्तान में ज्योति को आईएसआई ने दी थी सुरक्षा। राज्यसभा के 8 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया। खाली पड़ी सीटों पर 19 जून को होगा मतदान। जज कैशकार्ड की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। गोपनीयता के आधार पर खारिज की गई याचिका। तेज प्रताप और अनुष्का मामले पर पत्नी ऐश्वर्या का बयान। बोले कि लालू यादव की फैमिली ने मुझे सच छुपाया। चुनाव के चलते उनका परिवार कर रहा है ड्रामा। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने कहा कि लालू यादव के परिवार ने मुझे इंसान ही नहीं समझा, मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया। ऐश्वर्या ने कहा मैं अंत तक ये लड़ाई लड़ती रहूंगी। राबड़ी देवी और तेज प्रताप पर मिले होने का आरोप लगाया। दिल्ली के बाटला हाउस में मुरारी रोड पर डीडीए ने लगाया नोटिस। 15 दिन में अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश यूपी सिंचाई विभाग ने पहले ही जारी किया था नोटिस। मुंबई में बेमौसम बारिश ने मायावती के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का तंज। मुंबई में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार। डिप्टी सीएम शिंदे बोले जान माल को बचाना हमारा फोकस। मुंबई में भारी बारिश के बाद एक्शन में सरकार। आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन के बीएमसी के आपदा प्रबंधन का दौरा किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में जबरदस्त बारिश। रेलवे ट्रैक और सड़क पर पानी भर चुका है। मुंबई में भारी बारिश से यातायात पर ब्रेक लगा। हवा लाइन ने रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। लोकल ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा। मुंबई के किंग्स सर्कल इलाके में कमर तक पानी भर गया। कई गाड़ियों में पानी भरा। सड़क पर हुई बंद। ट्रैफिक हुआ बाधित। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। केम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में घुसा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। महानगर मुंबई में मूसलाधार बारिश बनी आफत। कई जगहों पर पेड़ गिरे। दादर सिटी, जैन सर्कल, हिंद माता समेत कई इलाकों में जल भराव।
मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में 1 घंटे में 104 मिलीमीटर बरसा पानी, कोलाबा में 88, मालाबार हिल्स में 63 और साथ ही म्यूनिसिपल हेड ऑफिस इलाके में 80 मिलीमीटर बारिश हुई। मुंबई में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है। जेजे फ्लाईओवर पर जल जमाव है, यातायात प्रभावित हुआ। भारी बारिश के बाद मुंबई के पूर्वी उपनगर में सड़कों पर लगा लंबा जाम, पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में भारी बारिश के बाद एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर समेत कई जिलों में किया येलो अलर्ट जारी। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की। सतारा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, कृष्णा और भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र के सांगली में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, उफान पर यरला नदी। महाराष्ट्र के बारामती में भारी बारिश के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया दौरा। केरल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, कोल्लूर, कोझिकोड और साथ ही मलप्पुरम में जबरदस्त बरसात। केरल के मध्य और उत्तरी जिलों में सबसे ज्यादा बारिश का कहर। भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। एर्नाकुलम, त्रिशूर और साथ ही पलक्कड़, वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट। तिरुवनंतपुरम, अलपुजा और कोल्लम में ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के चलते केरल के कई जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद हैं। कलेक्टर के कोचिंग संस्थान भी बंद करने के निर्देश दिए। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका, सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश, घर की दीवार गिरी, मलबे में दबने से 3 साल की बच्ची की मौत। बीजेपी ने दिल्ली के सभी 14 जिलाध्यक्ष का ऐलान किया। चुनाव प्रक्रिया के बाद निर्वाचन हुआ। रविंद्र चौधरी नई दिल्ली जिलाध्यक्ष बने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा कि प्रदेश के जर्जर स्कूल की मरम्मत कराएंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ पहुंची। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भारत में कोविड-19 के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। 1000 से ज्यादा पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। केरल में सबसे ज्यादा 430 सक्रिय मामले। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग, गोली लगने से सिपाही सौरभ गोयल की मौत। आरोपी कादिर गिरफ्तार। वांटेड अपराधी कादिर को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम, तभी भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। गाजियाबाद के मसूरी इलाके की घटना। यूपी के मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाश जो हैं वो गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस भी बरामद। 5 दिन पहले चौकीदार को उतारा था मौत के घाट। फैक्ट्री में लूटपाट करने आए थे बदमाश। 4 आगरा और 1 बदमाश एमपी के मुरैना का रहने वाला। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश नईम गिरफ्तार। 1 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। चोरी और लूट समेत कई मामले दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। गिरफ्तार अपराधियों पर केस दर्ज। यूपी के कासगंज में पुलिस और पशु तस्कर की मुठभेड़, 2 तस्कर गिरफ्तार। 1 के पैर में गोली लगी। पुलिस ने तस्करों के पास से 4 भैंस और 1 गौवंश बरामद किया है। मुठभेड़ 1:30 बजे बूढ़ी गंगा इलाके में हुई। यूपी के सीतापुर में पकड़ा गया है आदमखोर बाघ। दुगवा नेशनल पार्क की टीम ने पिंजरे को किया कैद। ड्रोन कैमरे से मिली थी लोकेशन। 3 महीने से इलाके में बाघ की दहशत थी। अब तक 3 किसानों पर हमला कर चुका, कई मवेशियों को बना चुका था शिकार। अमृतसर के जंडियाला गुरु में 2 नंबर वार्ड से अकाली दल के पार्षद की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने हत्या में शामिल कृष्णा गैंग के 2 शूटर को गिरफ्तार किया। 2 पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद। दोनों शूटर से पुलिस कर रही है पूछताछ। वारदात में इस्तेमाल वाहन की पहचान। वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की हुई पहचान। पुलिस की टीम कर रही है तलाश। राजस्थान के ब्यावर में दबंगों पर प्रशासन का एक्शन। मारपीट के आरोप के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। करीब 1 बीघा सरकारी जमीन खाली कराई। बेंगलुरु के देवनहली में रेप पार्टी पर पुलिस का छापा। 24 युवक और 7 युवतियां गिरफ्तार। 4 लोगों के पास से कोकीन और गांजा बरामद। फार्म हाउस पर जन्मदिन पार्टी चल रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। फार्म का मालिक और पार्टी का आयोजक फरार। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा जनसैलाब। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। प्रयागराज में भी सोमवती अमावस्या पर भारी भीड़। संगम घाट पर भक्तों के स्नान कर रही पूजा अर्चना। अयोध्या के श्रीरेश्वरनाथ मंदिर में शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब। सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 455 और निफ्टी 148 पॉइंट उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे मजबूत हुआ। रुपया 85 रुपए 10 पैसे पर हुआ बंद। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों पर नीति आयोग का बयान। कहा कि भारत में आईफोन बनाना सस्ता हुआ। ट्रंप ने एप्पल को भारत में आईफोन बनाने पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। नीति आयोग के सीईओ
BVR सुब्रमण्यम बोले, टैरिफ क्या होगा ये अनिश्चित है। भारत अभी भी किफायती और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब है। NSDL ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 4.77% बढ़कर 83.3 करोड़ रुपए हुआ। और साथ ही प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम का IPO 27 मई को होगा ओपन। IPO के जरिए 169 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य। प्राइस बैंड 95 से 105 रुपए। 3 जून को होगा लिस्टिंग और 28 मई को स्कोडा ट्यूब्स का IPO होगा ओपन। 30 मई तक निवेशक लगा सकेंगे पैसा।